the last topic in this is what happens if there is a simultaneous change, if there is a simultaneous change in डिमांड एंड सप्लाई, इफ देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी तक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि या तो सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है या सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है। ना व्हाट हैपेंस if there is a simultaneous change in demand and supply, we will discuss two major cases here. First is if there is a simultaneous increase, in demand and supply। तो अभी तो ऊपर मैंने चेंज वर्ड यूज किया था, तो चेंज वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। So first is if there is a simultaneous increase in demand and supply, and second is simultaneous decrease in demand and supply। ठीक है, तो मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा कि साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, तो सपोज अगर ये कोरोना का पैंडमिक खत्म हो जाता है और एकदम से जो है आपकी फैक्ट्रीज भी काम करना स्टार्ट कर देती हैं और लोग भी ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, सो देयर वुड बी अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा वेदर, तो देयर कैन बी थ्री केसेस। मैं जब कह रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ ये नहीं कह रहे कि कौन किससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके फर्दर थ्री केसेस हो सकते हैं। पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन इंक्रीज इन सप्लाई। सो व्हाट वी आर सेइंग कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व D1 एंड दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व S1। तो यू हैव P1 स्टार लिख दो और इसको Q1 स्टार लिख दो। सो दिस इज योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, अगर आप सोच के देखो कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, यानी कि डिमांड एकदम से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो प्राइस क्या होना चाहिए? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। तो हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे कि डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम D1 से D2 पे आ गए। ठीक है, हम D1 से D2 पे आ गए, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, तो आपका प्राइस जो है इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो दिस इज सपोज S2, यानी कि प्राइस अब किस पे हो गया? प्राइस इज नाउ P2 स्टार एंड Q क्वांटिटी डिमांडेड इज Q2 स्टार। आया समझ में? सो ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड का प्रेशर ज़्यादा है, तो ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर ऑफ डिमांड, equilibrium price rises from P1 star to P2 star। equilibrium price rises from P1 star to P2 star। दिस इज क्लियर कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई बढ़ी, तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट हुआ D1 से D2, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हुआ, लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा एक्सटेंड से मैग्नीट्यूड से बढ़ी, तो ओवरऑल नेट इंक्रीज क्या हुआ कि नेट चेंज क्या हुआ कि प्राइस आपका बढ़ गया फ्रॉम P1 स्टार टू P2 स्टार। ठीक है, second case let us discuss that increase in demand is less than increase in supply। increase in demand is less than increase in supply। कि डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, लेकिन जो डिमांड में इंक्रीज है
वो सप्लाई के इंक्रीज से कम है, मतलब सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से सप्लाई बढ़ा उतनी तेज़ी से डिमांड नहीं बढ़ा। तो इसका बस आपने जो है डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है इसको। तो दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है, इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में प्राइस कम होना चाहिए, इस केस में प्राइस। तो आपको पहले से आउटकम पता होगा तो आपके लिए डायग्राम बनाना आसान होगा। अगर आपको पहले से ही आउटकम नहीं पता होगा तो फिर वहाँ जाके आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज ये D2 है तो डिमांड कर्व बढ़ा, ठीक है, लेकिन सप्लाई कर्व जो है उससे ज़्यादा बढ़ गया, S2 उससे ज़्यादा हो गया। तो आप देखोगे कि प्राइस क्या हो जाएगा, अब ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो प्राइस विल फॉल डाउन और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही। तो क्योंकि तो देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑफ सप्लाई, यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है डिमांड से, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा कि प्राइस P1 स्टार से P2 स्टार, कौन सा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस P1 स्टार से P2 स्टार हो जाएगा। ठीक है, सो देयर इज ग्रेटर प्रेशर ऑफ सप्लाई, देयर इज ग्रेटर प्रेशर ऑफ सप्लाई। ठीक है, so equilibrium price falls from P1 star to P2 star। ठीक है, now अब एक जो है theoretically केस हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट केस क्या होगा कि दोनों इक्वल है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल, इंक्रीज इन डिमांड इज exactly equal to increase in supply, increase in demand is exactly equal to increase in supply, मतलब जितना डिमांड बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ा। तो इस केस में आप पहले से ही क्या आप जो है वो कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा ना, जितने रेट से डिमांड बढ़ा उतने रेट से ही सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। प्राइस इस केस में चेंज नहीं होगा। तो जैसे अगर आपका इनिशियल प्राइस ये था P1 स्टार एंड Q1 स्टार, तो आप पहले से इसको एक्सटेंड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कर्व ऐसे ही बनाने हैं। तो ये आपका D2 डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये आपका S2 डिमांड कर्व हो गया। तो दोनों इंक्रीज हुए, लेकिन दोनों सेम रेट से, दोनों में सेम इंक्रीज हुआ। सो देर इज नो चेंज इन दिस केस, देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी तो बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो देर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी increases from OQ1 star to, अगर सपोज ये O है, मतलब ओरिजिन है, टू OQ2 स्टार। नहीं तो आप सिर्फ Q1 स्टार Q2 स्टार भी लिख सकते हो, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि वो ओरिजिन से। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस कंप्लीट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस आपके नोट्स में है जो कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो दैट वुड बी साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब दोनों ही डिमांड और सप्लाई जो है डिक्रीज कर रहे हैं। बट अगेन इसमें तीन केसेस होंगे कि इन डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, फिर डिक्रीज इन डिमांड की डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, एंड थर्ड वुड बी डिक्रीज इन डिमांड is equal to decrease in supply, decrease in demand is equal to decrease in supply। तो ये वाले जो है सिमिलर एनालिसिस है, आप नोट से फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।